20वें अध्याय से लूक चैप्टर 20 वर्सेस 1 to 8। लूका की पुस्तक उसका 20वां अध्याय पहले से 8वें पद तक को हम देखेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश देता और सुसमाचार सुना रहा था, तो महायाजक और शास्त्री पुरनिये के साथ आसपास आकर खड़े हुए और कहने लगे कि हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है और वह कौन है जिसने तुझे ये अधिकार दिया है? उसने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में कहने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वो कहेगा कि फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों ना की, और यदि हम कहें कि मनुष्यों की ओर से, तो सब लोग हमें पतरवाह करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यवक्ता था। सो उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। जी, एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है प्रभु यीशु मसीह के बीच में और जो चीफ प्रीस्ट्स हैं और जो टीचर्स ऑफ द लॉ हैं उनके बीच में एक यहाँ पे एक बातचीत है जिसको कि हम इस जगह पे पाते हैं। और क्या हो रहा है कि ये लोग वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में प्रचार कर रहे हैं और वो इंजील का मतलब बशारत कर रहे हैं, गुड न्यूज को सुना रहे हैं। और उस समय क्या हो रहा है कि उपदेश दे रहे थे और सुसमाचार सुना रहे थे। सो क्या होने पाया, प्रधान याजक और ये लोग शास्त्री और पुरनिये आके वहां पर प्रभु यीशु मसीह के सवाल को करने लगे। और वो सवाल इस प्रकार से कर रहे हैं कि भाई ये आप जो कुछ भी कर रहे हो ये किसकी अधिकार से कर रहे हो, किसने आपको ये अथॉरिटी दी है कि आप इन कामों को कर रहे हो। Now this is a very I would say very surprising question, because क्या हो रहा है, एक तरफ निकोदेमुस है जो कि आता है प्रभु यीशु मसीह से और उनसे कह रहा है कि जो काम तू करता है वो कोई अपने आप से कर नहीं सकता जब तक कि परमेश्वर ने उसको इनेबल न किया हो। पर ये लोग ना सिर्फ ऐसा सोचते हैं बल्कि पूरी भीड़ में आकर के वहां पे इस प्रकार से इस सवाल को प्रभु यीशु मसीह से कर रहे हैं। सो दिस आई वुड कॉल इट दिस इज अ वेरी अब्सर्ड क्वेश्चन। बट क्या होने पाता है कि आगे कॉन्वर्सेशन यहाँ पे डेवलप होता है और पर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, ये चाह रहे थे कि प्रभु इनको बताए कि भाई ये किस अधिकार से आप इन चीजों को कर रहे हो। देन क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो इनसे कहते हैं कि मैं तुमको बताऊंगा, पर पहले तुम मेरे एक सवाल का उत्तर दो, यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था? क्या वो स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? और फिर वहां पर ये लोग थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि ये लोगों के सामने इस बात को एडमिट नहीं कर सकते थे कि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से आया था, और ना इस बात को डिनाई कर सकते थे क्योंकि इन्होंने पहले कुछ और स्टैंड को वहां पे लिया हुआ था। तो अब प्रभु यीशु मसीह ने इस सवाल को वहां पे करा जिसका जवाब उनके पास में नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता। ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे? ये यहाँ पे इसलिए आए थे ताकि प्रभु यीशु मसीह को ट्रैप कर सकें, है ना। एक सवाल ऐसा करेंगे जिसका प्रभु यीशु मसीह जो है जवाब देना उसको कठिन होगा और फिर ये वहां पे उसको ट्रैप करने पाएंगे। पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और वहां पे ऐसा नहीं होने पाया और इनकी सारी योजनाएं जो है वो तरी की तरी रह गई। तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ द टेक्स्ट, ये जो वहां पे हुआ। पर आज 2020 में जबकि हम आखिरी संडे को यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे इस पद के द्वारा क्या बातों को करना मांगता है उनको आज हम देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पे ताकि आप आगे को समझने पाए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो सवालों से हम यहाँ पर मतलब वाकिफ होते हैं। एक सवाल फरीसी कर रहे हैं ये जो आए हैं प्रभु यीशु मसीह से, और दूसरा सवाल प्रभु यीशु मसीह उनसे करता है। सो वी विल बी क्लोजली लुकिंग एट दीज टू क्वेश्चंस। इन दो सवालों को हम ध्यान से देखेंगे। नाउ पहला सवाल, फरीसी लोगों ने क्या सवाल किया? हाँ, तुम किस अधिकार से इन कामों को कर रहे हो? सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट द टीचर्स ऑफ द लॉ हैड। एंड नाउ आई आल्सो हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास एक सवाल है, क्या इनका सवाल सही था या गलत था? गलत। वाज द क्वेश्चन अ राइट क्वेश्चन और अ रॉन्ग क्वेश्चन? क्या लगता है आपको? ये जो सवाल कर रहे थे क्या ये सवाल सही था या ये गलत सवाल था? ये कह रहे हैं, परमेश्वर से कह रहे हैं कि भाई तुम किस अधिकार से इन चीजों को कर रहे हो? परमेश्वर तो परमेश्वर है
और वो अपनी चीजों को जब कर रहा है तो वहां पे nobody is there to question him कि आप किस अधिकार से उन चीजों को करते हो। दानियेल की पुस्तक में लिखा है कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है और जिसको चाहता है उसको दे देता है और कोई उससे पूछ नहीं सकता कि कौन तुम क्या कर रहे हो। सो दे क्वेश्चन, दे आर कमिंग टू जीसस। ये मंदिर में आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से इस बात को कर रहे हैं कि भाई ये क्या चीजें जो कि आप कर रहे हैं, ये कौन सा सवाल है आप कर रहे हैं। सो दे क्वेश्चन वाज अ रॉन्ग क्वेश्चन। वो और ना सिर्फ उनका सवाल ये कि आप क्या कर रहे हैं, कई बार होता है उनको समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं, पर उनका सवाल इतना नहीं था। दे हैड द ऑडेसिटी टू आस्क गॉड कि तुमको किसने ये अधिकार दिया है, किसके अधिकार से आपने मेरे जीवन में ये कर दिया। आपने हमसे पूछा था, हमने तो 2020 में ये वाली योजना बनाई थी, आप कोरोना लेके आ गए। Did you ask me? I had these plans. मैं तो ये चाहता था, मैं तो वो करना मांग रहा था। क्या आपको किसने अधिकार दिया? ये एक सवाल, ये एक आवाज है जो कि संसार से अक्सर उठते हुए हम पाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुंचे, वहां पर क्या हो गया कि एक आदमी था, कहने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम, तुम समय से पहले आ गए, है ना, हमें तुमसे क्या काम है, कौन से अधिकार से आप हमारे जीवन में इन चीजों को कर रहे हैं भाई। That sort of a question they were asking. Now I again repeat my question. Was it a right question or a wrong question? Wrong. You can definitely ask God कि आप क्या कर रहे हैं, but they are asking किसने आपको अधिकार दिया जो आप कर रहे हैं। How dare you touch my life? आप कौन होते हैं मेरी लाइफ में आके बताने वाले कि ये चीज ऐसे करो, वो चीज वैसे करो, हमारी मर्जी है, हम जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे। So these people were having a wrong question. But it is not wrong to have a question. ये गलत नहीं है कि आपके पास में सवाल हो। What is wrong is to have a wrong question. समझ रहे हैं आप? सवालों का होना गलत बात नहीं है, पर गलत सवाल का होना एक बहुत गलत बात को दिखाता है। Now these are the people who are chasing a wrong question. ये एक गलत सवाल के पीछे भाग रहे हैं। सिर्फ एक सवाल नहीं है इनके पास में, परंतु क्या हो रहा है, ये आ जा रहे हैं सभा के बीच में, प्रभु यीशु मसीह वहां पे प्रचार कर रहा है और वहां पर आकर कह रहे हैं, हेलो, किसने आपको ये अधिकार दिया कि आप इन बातों को कर रहे हैं। सो इतना आसान नहीं है कि आप कोई चीज है जिसमें ये सोच रहे थे, नहीं, दिस इज अ थिंग जो कि इनको बहुत परेशान करके रखा हुआ है। Amen? तभी तो ये बीच में आकर के, वहां पर आकर के इस प्रकार से सभा के बीच में उस सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, उससे आकर के इस प्रकार से बातों को कर रहे हैं। So these are the people who are chasing a wrong question, or maybe they are having a wrong thought. एक गलत सोच है उनके पास में, गलत नजरिया है, गलत अनुमान है चीजों के विषय में। इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे आकर के उस प्रकार गलत सवाल को कर रहे हैं, और इट इज सो डोमिनेट, इनके जीवन में वो थॉट इतना डोमिनेट है, जैसे कि हम पिछले दिनों पास्टर साहब के जरिए सुन रहे थे कि हमारी जिंदगियां हमारे मोस्ट डोमिनेट थॉट के डायरेक्शन में ही जा रही होती हैं। So it is such a dominant thought in their lives कि they are running from pillar to post। मतलब इतना डिफिकल्ट वो जो है इनके जीवन में, इतना महत्व वो चीज इनके जीवन में रखती है कि ये बस परेशान इधर से उधर भाग रहे हैं, और यहाँ तक यीशु मसीह बात में भी आकर के उस सवाल को यहाँ पर करते हुए पाए जाते हैं। पर क्या हो रहा है, परसुइंग अ रॉन्ग, दे आर परसुइंग अ रॉन्ग क्वेश्चन। एक गलत सवाल के पीछे ये जा रहे हैं। हमारे जीवन भी ढेर सारी बार कुछ चीजों के पीछे जा रहे होते हैं। हम जब सुबह उठते हैं, जो काम करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जो भी कुछ हम कर रहे होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई सोच होती है, कोई ना कोई थॉट प्रोसेस होता है। पर क्या वो सही है? यहां पर क्या हो रहा था, ये परमेश्वर से ही सवाल कर रहे हैं कि आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप ऐसा 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 करें। सो मैं जिस बात को आप पॉइंट आउट करना मांग रहा हूं यहां पे, वो क्या हो रहा है कि दीज आर पीपल जो कि परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। Amen? परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार नहीं करना मान रहे हैं। इनकी चीजें चली आ रही थी, वहां एकदम से प्रभु यीशु मसीह आ गए, और अब कोई इनको पूछ नहीं रहा है, और ऐसा प्रभु यीशु मसीह के पीछे निकल करके जा रहे हैं। सो क्या होने पा रहा है कि ये परेशान है, और क्या हो रहा है कि ये परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार नहीं करना मांगते। इसीलिए इनका सवाल ऐसा है कि तुमको किसने अधिकार दिया। We are supposed to उसकी अधीनता को स्वीकार करने के लिए परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है।
सो मैं जो कहना मानता हूं, when you are chasing a wrong question, sorry, when you don't come to his authority, जब आप उसकी आधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्या होता है? You will find yourself chasing wrong things. जब आप उसकी आधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, तब आप गलत चीजों का पीछा करते हुए अपने आप को पाएंगे। जब आप अधिक इस बात को स्वीकार नहीं करते कि परमेश्वर का वचन सुप्रीम है, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है वैसा हमारा जीवन होना चाहिए, तो आप अपने आप को गलत चीजों के पीछे जाते हुए पाएंगे। These are the people who are chasing a wrong question because they don't adhere to the authority of God in their lives. नहीं, हम अपनी मर्जी से हम चीजों को करना मांगते हैं। And what happens? अच्छा, एक और सवाल है, गलत क्या है? हम बोल रहे रॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज रॉन्ग? रॉन्ग क्या होता है? गलत क्या चीज होती है? नियम के विरुद्ध है जी? जो नियम के विरुद्ध किया जाए, जो नियम के विरुद्ध, और कोई विचार? गलत क्या होता है? वो क्या होता है जिसको हम कहते हैं गलत? व्यवस्था के विरुद्ध। व्यवस्था के विरुद्ध। क्या पैमाना है आपका गलत का और सही का? सॉरी, एक बार, नॉट मेंशन इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो गलत है वो गलत है। आमीन। इस बात को कलीसिया को आज के दिन जानने की बहुत आवश्यकता है। वो बातें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत हैं, वो गलत हैं। हो सकता है कि संसार उन चीजों को सही ठहराता हो सकता है कि आपके ऑफिस में वो चीजें सही ठहराई जाती हो, आपके कॉलेज में वो चीजें सही ठहराई जाती हो, और आपके दोस्तों में और आपके परिवार में वो चीजें सही ठहराई जाती हो, परंतु जो गलत है वो गलत है। और इस चीज को सबसे पहले हमें जान लेने की आवश्यकता है। क्यों? बिकॉज रॉन्ग थॉट्स विल लीड टू रॉन्ग क्वेश्चंस, एंड रॉन्ग क्वेश्चंस विल ब्रिंग रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स। जो गलत थॉट्स हैं वो क्या करेंगे? गलत सवालों को लेकर के आएंगे, और हम परमेश्वर से गलत सवालों को करते हुए पाए जाएंगे, और हम उन गलत सवालों को लेकर संसार भर में घूमते हुए पाए जाएंगे। बिकॉज गलत सवाल जो है वो गलत ऑब्जेक्टिव्स को, गलत उद्देश्यों को हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। So, I was telling you that wrong questions lead to wrong objectives. गलत सवाल क्या करेंगे? गलत उद्देश्यों को हमारे जीवन में लेकर के आएंगे, और जब वो गलत उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएंगे तो हम क्या करते हुए पाए जाएंगे? Things which are uncalled and unwanted. आप ढेर सारे लोगों को देखेंगे वो अजीब तो व्यवहार कर रहे होते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं, अपने फालतू में जो है शो ऑफ कर रहे हैं, फालतू में ही परेशान हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, शांति नहीं है मन में, कोई जरूरत नहीं है उन बातों की, पर बस लगे हुए हैं कूद फांद के इधर से उधर, है ना। हम कैसे अच्छे दिखाई दिए जाएं, हमारी सब लोग कैसे तारीफ करें, हमको सब कैसे अच्छा समझें। मैं आपसे बताना मांगता हूं, ये बीमारी जो कलीसिया को बहुत खा रही है आजकल। Why? Because wrong thoughts lead us to wrong questions and they lead us to wrong objectives. अगर आपको परमेश्वर आगे उठाना मांगते हैं तो परमेश्वर को आपको काम करने दें, आप खुद से कूद करके आगे ना आ जाएं। परमेश्वर को आगे आपको लेकर के आना आता है। दिक्कत क्या हो रही थी? बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट गॉड, इसलिए हमको रॉन्ग थॉट्स को अपने जीवन में जगह दे रहे होते हैं, और हम वहां पे प्रभु यीशु मसीह से जाके सवाल कर रहे हैं, तुमको किसने अधिकार दिया? Who gave you the authority? So, people who have wrong objectives, they end up doing stuff that is uncalled. जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, unwanted. No need for that. एक जगह पे हम बहुत साल पहले शिरकत किया करते थे, वहां पे एक जन थे तो वो क्या करते थे कि जो है मतलब चर्च के अंदर बिल्कुल ऐसे चलेंगे वे, करके चलेंगे। नो वी नो, हम साथ उठते बैठते हम जानते हैं कि आपके दिल में कितनी इज्जत है चीजों के प्रति, क्योंकि हमें पता है कि आप कलीसिया के बाद में फिर कहां पे अभी पाए जाते हैं। आमेन। सो वी नो,
बट व्हेन यू हैव रॉन्ग थॉट्स, आपका नजरिया, आपकी सोची गलत चीजों के विषय में, तो क्या होगा? यू विल एंड अप विद रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स एंड यू विल बी डूइंग थिंग्स व्हिच आर अनकॉल्ड, की कोई जरूरत नहीं है. नाउ so these are the people who have wrong question. Now what are you doing with your questions? आप अपने सवालों के साथ में क्या कर रहे हैं? हो सकता है आपके जिंदगी में भी, आपके जीवन में भी बहुत सारे सवाल हो जो कि आपको इस कदर परेशान कर रहे हैं कि आपको नींद नहीं आती है, आपको टेंशन है, आप भागे जा रहे हो, आप दौड़े चले जा रहे हो, जो कि आप शायद चर्च में भी हो और प्रभु यीशु मसीह उपदेश को प्रचार कर रहा है, पर आप सुनने को तैयार नहीं है. हेलो, समझ रहे हैं आप? वो सवाल हमको इस कदर परेशान कर रहे हैं कि हम कलीसिया में आए तो हैं. यहाँ पे क्या हुआ? देखिए पहले पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है. एक दिन ऐसा हुआ जी कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश देता हाँ। और सुसमाचार सुना रहा था जी। तो महायाजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए. बस ये क्या हो रहा था? ये कब आए प्रभु यीशु मसीह के पास में? वहां पे ये सवाल कब कर रहे हैं? जब वो मंदिर में था और उपदेश दे रहा था. नाउ दीज आर नॉट जस्ट क्वेश्चंस, दीज आर सच बिग क्वेश्चंस. इतने बड़े सवाल है हमारे जीवन के लिए जिनके टेंशन हम लेते रहते हैं कि कलीसिया में वो संदेश सुनाया जा रहा है, पर हमको नहीं पता कि वो क्या सुना हमने, वो कौन सी बातें थी जो बताई गई. और इसीलिए क्या हो रहा है? वहीं के वहीं बने हुए हैं सालों से. उसी स्तर पे हमारा जीवन है, उन्हीं बातों में गोल गोल घूम रहे हैं. बिकॉज वो सवाल, वो टेंशन हमको परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में पेनिट्रेट करने नहीं दे रहा है. वहां तो वो कुछ और बातों को सुना रहा है और हम अपनी बातों से भरे हुए बैठे हैं. इन्होंने तो शायद पूछ भी लिया, पर हम कई बार पूछ भी नहीं रहे होते हैं. अब क्या बताएं, परमेश्वर है, उन्होंने ऐसा कर दिया, अब हम तो ऐसा बोल देते प्रभु को. अब कैसे हम परमेश्वर से कुछ कह नहीं सकते प्रभु पर, आप ये सही नहीं है, ये वाली बात ऐसी है, वो वाली बात ऐसी है. आपकी मुलाकात हुई ऐसे लोगों से जो ऐसी बातों को करते हैं? सो माई क्वेश्चन टुडे इज, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर क्वेश्चंस? आप अपने सवालों का क्या कर रहे हैं? जो सवाल आपको रात दिन परेशान कर रहे हैं, आप उन सब कुछ अपना काम छोड़ कर, इनका काम तो कुछ और था ना, फरीसियों का काम और ये जो टीचर्स ऑफ द लॉ थे, इनका तो कुछ और काम था. बट दे आर आउट हियर, वो अपने कामों को छोड़ करके कहीं और हैं, वहां पे आकर के चीजों में डिस्ट्रप्शन को पैदा कर रहे हैं, गड़बड़ी को पैदा कर रहे हैं. सो दीज आर प्रीटी बिग क्वेश्चंस जो कि लोगों को परेशान कर रही हैं. पर क्या हो रहा है? ये आ गए हैं और यहाँ पे वो जो काम आपको दिए गए उनको छोड़ करके आप कुछ और चीजों को करने लग जाते हैं. इफ यू आर नॉट चेकिंग ऑन दोस क्वेश्चंस. नाउ माय क्वेश्चन इज, आर यू टेकिंग देम टू जीसस? क्या आप उसको प्रभु यीशु मसीह के पास में लेके जाते हैं? जो आप महसूस कर रहे हैं, जो दिक्कतें आपको लग रही हैं, जो टेंशन आपके दिमाग में है, जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, क्या आप उनको प्रभु के पास में लेके जा रहे हैं? लीव इट वेदर दे आर राइट और रॉन्ग. ये मायने नहीं रखता कि सही सवाल है गलत सवाल है. क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर के जा रहे हैं? इन लोगों ने अच्छी बात को करा, ये अपनी चीजों को प्रभु के पास में लेकर के गए. और आप जानते हैं जब हम प्रभु के पास में लेके जाते हैं तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे बहुत इस द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्स्ट कम्स अलाइव, जो अब मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे, है ना. इस पूरे पद की खूबसूरती जो है वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी. और तीसरे पद में देखिए क्या, उसने उनको उत्तर दिया जी कि मैं भी तुम में से एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ. सो वो पूछ रहा है प्रभु यीशु मसीह. जब ये प्रभु के पास में अपनी चीजों को लेकर के गए, जब प्रभु यीशु मसीह के पास में अपनी चीजों को लेकर के गए, तो क्या उन्हें पाया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? वहां पे इनसे कुछ बातों को किया. तो डेफिनेटली जब तो क्वेश्चन करा उसने वहां पे, कुछ बातों को वहां पे वो कर रहा है. कई बार हमको बेचैनी मेरे प्रियो इस वजह से है, बिकॉज हम एक गलत सवाल को लिए हुए घूम रहे हैं. पर क्या होता है? हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा रहे हैं, इसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, पर वहां पे क्या है? गॉड इज अ क्वेश्चन फॉर अस. आमेन. उसके पास में हमारे लिए दूसरा सवाल है. हमें तो लग रहा है कि हमारा सवाल वैलिड है. आप समझ ले रहे हैं परमेश्वर, जो हम सोच रहे हैं वो सही है, ये वाली बात और वो वाली बात, हमें लग रहा है मेरा ही क्वेश्चन वैलिड है, बट गॉड हैज अनदर क्वेश्चन फॉर अस. मैन,
ये पहली बार था प्रभु ने एक सवाल के बदले में जवाब नहीं दिया, एक और सवाल करा। समझ रहे हैं आप इसको? क्या हो रहा है कि एक और सवाल को वो कर रहा है और उस सवाल में क्या पाया जाता है, एक बात पाई जाती है जो कि समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। वो आप पूछ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं, क्या यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो किसकी ओर से था? तो ये तो कुछ और बातों को कर रहे हैं, तो परमेश्वर वहां पर कुछ और बातों को कर रहे हैं। ढेरों बार ऐसे ही होता, हमारी बातें कुछ और होती हैं, तो परमेश्वर जो कह रहे हैं आप वो पकड़ लें। और वो क्या कह रहा है? वो वहां पर उस पॉइंट पे लाकर के इनको बात कर रहा है जिसको इनको ठीक करने की आवश्यकता थी। बिकॉज इन्होंने उस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था। इन्होंने यूहन्ना के बपतिस्मे को एक्सेप्ट नहीं किया। आप समझे, वरना आप मिस कर जाएंगे इसका मेन पॉइंट। दे नेवर एक्सेप्टेड जॉन। उसके बपतिस्मे को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। यदि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता उन बातों को कि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से आया है, तो वो प्रभु यीशु मसीह से जाके कभी इस सवाल को नहीं कर रहे होते। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज इनवैलिड। इट नीड नॉट बी देयर। वो उसको वहां होना ही नहीं चाहिए था। समझ रहे हैं आप? जो पहला सवाल है जो फरीसी लोग सवाल कर रहे हैं, वो होता ही नहीं अगर आपने इस सवाल पे ध्यान दिया होता। अगर आपने इस बात को चेक किया होता कि यूहन्ना का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से था। यूहन्ना वाज अ पर्सन जो कि यीशु मसीह की ओर पॉइंट कर रहा है। जानते हैं ना हम लोग, यूहन्ना तो इसी बात को कह रहा है कि मार्ग को तैयार करो क्योंकि वो आने वाला है। So if you had accepted what John was saying, तुम्हारा पहला सवाल वहां पे होता ही नहीं। जो तुम्हें इस कदर परेशान कर रहा है कि तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई है, प्रॉब्लम में पड़ गए और इधर उधर भाग रहे हैं। समझ रहे हैं आप इन बातों को? ढेरों बार हम इसलिए परेशान होते हैं मसीह जीवन में। ये उनकी बात नहीं जो कि प्रभु को नहीं जानते, ये उन लोगों की बात है जो परमेश्वर को जानते हैं। और ढेरों बार हम इस वजह से परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनको हमने सॉर्ट नहीं किया है। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमने खोजे नहीं है। कुछ बातें हैं जिनको हमने नजरअंदाज कर दिया है। कुछ बातें जिनके विषय में बात नहीं करना चाहते। कुछ चीजें हम नहीं चाहते जिनको कोई छुए। कुछ एरिया है हमारे जीवन के जिनमें हम बदलना नहीं मानते। कुछ बातें हैं जहां पे हमने बस हम आगे नहीं बढ़ पाए, हम वहीं पर अटक के रह गए। परमेश्वर तो आगे बढ़ गए हैं पर हम अभी वहीं पर अटके हुए हैं। This is the main message of today. पहला सवाल एग्जिस्ट ही नहीं करता यदि ये वाले सवाल का जवाब इनके पास नहीं होता। बिफोर यू वॉन्ट, इससे पहले कि इससे पेश करके प्रभु यीशु मसीह उस सवाल का जवाब दे जो आपने पूछा है, जो आपको लग रहा है कि बड़ी दिक्कत है, यू नीड टू सॉर्ट आउट सर्टेन स्टफ। आपको कुछ चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। You need to sort some stuff. You need to say yes to certain things which God has done in your life. जो चीजें परमेश्वर ने आपके जीवन में होने दी, आपको उनको वेलकम करना है। आपको कहना यस। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रही हो सकता है कि आपको लगता है कि ये क्यों हो गया वो ये हो गया है, बट यू नीड टू से yes to those things. You need to welcome some stuff which you have left unwanted. Problem is not with God. दिक्कत परमेश्वर के साथ में नहीं है कि वो क्या कर रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत इस बात में हमने उन चीजों को सॉर्ट नहीं किया है। हमने इन चीजों पे तवज्जो नहीं दी जो पहले हुई, जो पहले आई। उन चीजों पे हमने ध्यान नहीं दिया। हम आज वहीं पर वहीं अटके हुए हैं, लेकिन हमको पता भी नहीं है और हम परेशान और घबराए हुए घूम रहे हैं और सबको भी परेशान करते रहते हैं। जहां भी हैं आसपास के लोगों को भी परेशान करते हुए पाए जाते हैं। सभा को आकर के रोक दिया है, यीशु मसीह को भी परेशान कर रहे हैं। यू नो द प्रॉब्लम इज नॉट विद गॉड। परमेश्वर गलत नहीं है, उसके साथ में दिक्कत नहीं है, ओके। ना आपके पड़ोसी के साथ में दिक्कत है, ना आपके बॉस में दिक्कत है, ठीक है। प्रॉब्लम यहां पे है, प्रॉब्लम इज विद अस। वी नीड टू सॉर्ट आउट सर्टेन स्टफ। हमको कुछ चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है।
हमें कुछ चीजों के बारे में सही राय को रखने की आवश्यकता है, कुछ चीजों को सही नजरिए से देखने की आवश्यकता है। वो नजरिया कहाँ है? वो कौन सा चश्मा है? ये चश्मा, इसके नजरिए से देखने की आवश्यकता है, ना कि अपने इमोशंस के नजरिए से आप चीजों को देखें, अपनी भावनाओं के हाय मैं कितना बेचारा हूं और मैं कितनी बेचारी हूं, मेरे साथ में ये हो गया और मेरे साथ में वो हो गया, और उनको देखो और इनको देखो। What is the response to the things God has allowed in your life? हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आप पता नहीं कहां पे आ गए हैं, पर मेरे प्रियो, मसीह जीवन इसी बात पे है कि आप कहीं पर भी क्यों ना हो, परमेश्वर सब चीजों को खूबसूरत बनाना जानते हैं। पहले दिनों एक परमेश्वर ने जब खूबसूरत बात को कहा कि God does not cause all things, He might not cause all things to happen. हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी जो चीजें होने पाई, but He can cause all things to work out for your good. हो सकता है कि शायद परमेश्वर की इच्छा भी ना हो सकता है कि आपको पसंद ना आ रहा हो जो आपके साथ में हुआ है, पर परमेश्वर के पास में वो खूबी है कि वो उन चीजों को आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। What are you doing with John? आप क्या कर रहे हैं यूहन्ना के बपतिस्मे का? You need to identify the baptism of John in your life. वो कौन से एरियाज हैं जो कि यूहन्ना के बपतिस्मे के समान आपकी जिंदगी में है, जहां पे आप अटके हुए हैं अभी भी, जिसके विषय में आपने सही नजरिए को नहीं बनाया है, जिसके विषय में आपने सही राय को नहीं रखा है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी वजह से क्या है, एक रॉन्ग क्वेश्चन आपको रूल कर रहा है, एक रॉन्ग थॉट, एक रॉन्ग ऑब्जेक्टिव आपके जीवन को लेकर के चल रहा है। हमें क्या लगता है? वी फील दैट ही इज अनकाइंड, गॉड इज अनकाइंड एंड ही इज कॉजिंग द डिले। वो देरी का कारण है, ही इज द प्रॉब्लम, ही इज अनफेयर एंड गॉड नीड्स टू चेंज। बट द रियलिटी, जो सच्चाई है, दैट वी नीड टू चेंज। हमको बदलने की आवश्यकता है। द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव बीन फाइटिंग विद स्टफ यू शुड हैव वेलकम। आप उन चीजों का विरोध करते रहे जिनका आपको स्वागत करना चाहिए था। एंड बिकॉज दोज थिंग्स आर सॉर्टेड, वो चीजों के विषय में आप सही नजरिया नहीं रखते हैं, इस वजह से दिक्कत बनी हुई है, इस वजह से चीजें वैसी हैं जैसे कि वो हैं। देयर इज अ पॉइंट वेयर यू लेफ्ट इट। ध्यान से सुनिए, देयर इज अ पॉइंट जहां पे आपने शायद वो आपसे चूक हो गई, आपने छोड़ दिया, उस सिरा आपसे छूट गया और अब सब कुछ उलझा हुआ नजर आता है। वो आत्मिक जीवन में जबकि हम चल रहे थे प्रभु के साथ, कुछ चीजों को शायद हम ओवरलुक कर गए, न ध्यान नहीं दिया, वो तब्दीली हम नहीं लेकर के आए, और आज हमको लग रहा है कि पता नहीं कहां छूट गई ये चीजें और मैं कहां पर आ गया हूं, ये कौन सी जगह है। दोस्तों, तो क्या हो रहा है? यू नो, द ब्यूटिफुल थिंग इज दिस, जो लोग छूट जाते हैं ना, संसार उनकी चिंता नहीं करता। जो लोग छूट जाते हैं, जो लोग खो गए हैं, जिससे चूक हो गई है, जिनका समय निकल गया है, संसार क्या करता है? उनको कुचल के आगे बढ़ जाता है। बट वी हैव अ गॉड हु लव्स सच पीपल। हमारे पास में एक ऐसा परमेश्वर है जो तब भी हमसे मोहब्बत करता है। तो दे हैड अ रॉन्ग क्वेश्चन, बट स्टिल उसने गाइड किया उनको उस पॉइंट की ओर जिसको उनको ठीक करने की आवश्यकता थी। आमीन। ये गलत सोच में थे, पर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने उनको सही सोच की ओर पॉइंट आउट कर दिया। आर यू स्पेंडिंग इनफ टाइम विद गॉड? आप क्या परमेश्वर के साथ उस समय को बिता रहे हैं जहां परमेश्वर आपको सही बात की ओर गाइड करने पाए?
उस यूहन्ना के बपतिस्मे की ओर गाइड करने पाए, उन चीजों की ओर गाइड करने पाए जो कि आपको ठीक करने की आवश्यकता है, या आप अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर के इधर से उधर फिर रहे हैं और सबको परेशान कर रहे हैं? यू नो, एक्चुअली देयर इज अ पॉइंट वेयर यू लेफ्ट इट. एक जगह है जहां से आपकी चीजें मिस हो गई. देयर इज अ पॉइंट वेयर यू लेफ्ट इट and you opted for an escape. हमने क्या किया? हमने बचाव का रास्ता ढूंढ लिया जो आसान है, जहां पे हमें वो ना करना पड़े जो परमेश्वर का वचन कह रहा है ना. हम चाहते बस परमेश्वर आप आशीष देते रहो, आशीष देते रहो. यह दिक्कत हो गई है, आज काम वाली नहीं आई है, आज पानी नहीं आ रहा है, आज हमारे बॉस हमको परेशान कर रहे हैं, आज मेरे पति परेशान कर रहे हैं, मेरी पत्नी परेशान कर रही है. बस यहां तक के प्रभु आप रहिए, है ना. देयर इज अ बाउंड्री. इसके आगे बताइएगा. हमसे ये ना पूछने लगी है कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था कि मनुष्यों से था. इतना फ्रीडम हम किसी को नहीं देते अपनी जिंदगी में. बट यू नो, इवन डेविड नीडेड एनीथिंग. दाऊद, हो सकता है कि आप दाऊद हो, पर दाऊद को भी नातान की आवश्यकता थी. पर ये बड़ी पुरानी बात हो गई, हम लोग को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने भी बहुत बार सुना इसको, हाँ ठीक है. पर यदि हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें गलत सवाल को लेकर के चारों तरफ जो है वो बवाल मचाते हुए फिरते हुए नजर आएंगे. आप कैसे देखते हैं फरीसी इन लोगों को? आप देखिए, ये दीज पीपल ऑफ टीचर ऑफ द लॉ एंड ये जो इनको लोग कैसे देख रहे हैं बताइए? उनको दिखता है कि ये जो है बिल्कुल रुकावट डालने वाले लोग. कोई इनके साथ में समय व्यतीत नहीं करना मांगता, कोई उनसे रिश्ता नहीं रखना मांगता, कोई उनसे बातचीत बस सहर है. When you have a wrong question, you become a burden, you become a nuisance, but still God wants to carry you. वो तब भी आपको लेकर के चलना मांगता है. So there's a point where you left it. एक जगह थी जहां पे आपने चीजों को शायद छोड़ दिया और आप आगे बढ़ गए, है ना. और आपने एस्केप को ढूंढ लिया कि नहीं हम ये सब चीजों में बिजी रहेंगे और हम उस ओर ध्यान नहीं देंगे जो परमेश्वर कह रहा है. हम उन बातों को ध्यान नहीं देंगे जो कि परमेश्वर का वचन कह रहा है. पर क्या है वो? दैट इच इज हर्टिंग. वो जो एक छोटी सी सिलवट रह गई ना, वो जो इच रह गई ना, वो जो खराश सी रह गई ना, अब वो आपको दुख दे रही है. और क्या हो रहा है? यू डोंट नो कि क्या कहते हैं, क्या दिक्कत है, और आप बस पूरी दुनिया में जो है वो घूम रहे हैं. यू डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट. यू आर एंग्री, यू आर अनहैप्पी, इरिटेटेड, एवरीथिंग. जरा सी बात में आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ में गड़बड़ हो जाएगा, ये दिस पर्सन इज गोइंग टू चीट मी, दैट पर्सन इज गोइंग टू चीट मी, ये बीमारी हमारे ऊपर आ जाएगी और यहां हमको ये पकड़ लेगा. वेरी समीकरण में परमेश्वर कहां है? And you know, but since you have a know-it-all attitude, you are going around poking your nose everywhere. आपको लगता है कि नहीं हमें तो सब पता है. सो क्या हो रहा होता है कि instead of going to Jesus, we are going everywhere. That is why आज मैंने पूछा कि आप अपने सवालों को लेकर किसके पास जा रहे हैं? You know the point is that there is a hindrance. एक रुकावट है ना, एक there is an obstacle, एक रुकावट है जो कि आप ही की ओर से प्लेस किया गया है ना. एंड देयर इज समथिंग व्हिच यू नीड टू मूव ऑन. एक जगह है अपने जीवन में जहां से अब आपको आगे बढ़ जाने की आवश्यकता है. यू नीड टू गेट डन विद कुछ चीजें जिनको कि आपको बस निपटा देना है, बस करके आगे बढ़ जाएं. But you know, the most beautiful thing in this passage for me was there is a God who knows where we erred. जो खूबसूरत बात यहां पे है कि एक परमेश्वर है जो कि जानता है कि हमसे कहां पे चूक हो गई. इस दिक्कत, संसार की दिक्कत यह है कि उनको पता ही नहीं है कि कहां पे चूक हुई है और वो बस लगे हुए हैं, ये कर लूं वो कर लूं, उसके बाद में चीजें ठीक हो जाएंगी. नहीं होने पाएंगी क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कहां से शुरू करें. ढेर सारी जिंदगियां ऐसी हैं उनको
उनको पता ही नहीं है कि कहां पे गड़बड़ हुई, बस वो कैचअप खेलने में लगे हुए हैं कि अब बस जो है चलो उसको संभाल लेते। बट देयर इज अ गॉड हु इज वेटिंग आउट देयर, ही वांट्स टू हेल्प यू आउट कि तुम्हें कहां पे चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। सो द गुड न्यूज इज गॉड नोज वेयर यू हर्ट, यू माइट नॉट नो, हो सकता है आपको नहीं पता हो, बट गॉड हैज अ क्वेश्चन, यू विल डू हिम विद अ क्वेश्चन कि कौन इन चीजों को कर रहा है, किसने आपको नहीं कर दिया। ही हैज अ क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज दैट, उसका सवाल है कि तूने पहली सी मोहब्बत को क्यों छोड़ दिया। यू माइट नॉट नो दिस, आपको लग रहा है पता नहीं क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से निकले उस प्रॉब्लम में फंस गए, हाँ गवाही दे दी क्योंकि भाई प्रभु तो दयालु, वो सब ठीक कर देता है, बट देन प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम आप यहां से निकल करके वहां फंस जाते। यू नो व्हाट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज, यू हैव नॉट डेल्ड विद योर जॉन, आपने अपने यूहन्ना के साथ में जो है वो डील नहीं किया है, वहां पे हमको डील करने की आवश्यकता है। तो क्या होता है कि ये खूबसूरत मौका इनके पास में आया जहां परमेश्वर इनसे उन बातों को कर सकते थे, परंतु क्या होने पाया, इनका जवाब आप देखें क्या लिखा है, इन्होंने कह दिया 7वें पद में, सो उन्होंने उत्तर दिया, जी हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से तो था। इन्होंने उत्तर दिया कि भाई हम नहीं जानते कि यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था। नाउ देयर आर टाइम्स वी प्ले स्मार्ट, वी लाइक टू प्ले स्मार्ट विद गॉड, हमें लगता है कि नहीं हम चला ले जाएंगे उसको, है ना। परमेश्वर के विषय में तो हमें लगता है कि हम चला ले जाएंगे उसको, और जहां कहीं खराब कैमरा भी लगा होता है पर वहां लिखा होता है कैमरे की निगरानी की, वहां सब बिल्कुल राइट टाइम होकर चल रहे होते हैं। We can you know play fool with him, हम उसको जो है कुछ भी जवाब देकर के निकल जाएंगे। यू नो मैं अक्सर जब जो जवानों की सभा में मैं इस बात को बताता था कि देखो ऐसा होता है, वचन एवरीडे जरूर से पढ़ा करो, तुमको वचन पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। बिकॉज क्या है, जैसे कि एग्जाम में तुम रेफरेंस बुक और ये और वो सब पढ़ लो, आएगा एनसीईआरटी की किताब से, आएगा किससे, एनसीईआरटी की किताब से। स्वर्ग हम किसके बेसिस पे जाने वाले, यहां पे। आप कुछ भी करते रहिए, कहीं भी कितनी कूद फांद करते हुए नजर आइए, सब जगह आपका फोटो आ रहा है, सब जगह जो है आपकी वाहवाही हो रही है, और हम ये भी अचीव कर, उसमें लिखा है मनुष्य से संसार को भी प्राप्त कर ले तो क्या होगा। कि आर यू फॉलोइंग दिस, हैव यू सॉर्टेड कि जॉन का बैप्टिज्म किसकी ओर से था, वो क्षेत्र आपने अपने जीवन में डील किया है जहां परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप डील करें उन चीजों को। कई बार हमको लगता है मसीह जीवन बहुत आसान है ना, और जो है बस सब अच्छा है क्योंकि प्रभु प्रार्थना में उत्तर दे रहे, सब बढ़िया है। यू नो यू नीड टू वर्क आउट हार्ड फॉर इट, हमको मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी पिछले दिनों क्या होगा, हमारी गाड़ी खराब हो गई और हम लोग वहां बनवाने के लिए गए, और एक छोटा सा पार्ट था हथेली भर का, और वो उसमें दिक्कत थी, और उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ा, तो उनको खोलना पड़ा सीट के नीचे से, उसको खोल रहे हैं, वो जो पेज खोलने वो उतने कॉम्पैक्ट जगह पे लगे कि वहां पे पाना चलाने की आवश्यक जगह ही नहीं मिल रही थी, कैसे चलाएं, एक आदमी इधर से उधर से, बड़ी देर हो गई। हम लोगों ने भी फोन किया कि आप प्रार्थना करें क्योंकि ये पता नहीं जब खुलेगा ही इतना लेट तो बनेगा कब लगेगा, कब हम कैमोर आएंगे लौट करके। फिर क्या हुआ, वो काफी देर अंकल और हम वहां पर थे, और करीब 1-1.5 घंटा वो लोग जूझते रहे, फिर वो जैक ला करके लेकर के आए, और फिर नीचे से लेट करके टॉपी एक एंगल पे लेटे हैं, और गाड़ी उठाई और तब उसने खोला। पर आपको लगता नहीं चीजें बहुत छोटी हैं, मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले हैं, छोड़ो उनको, रहने दो ऐसे ही। बट यू नो इट टेक्स एफर्ट, यू नीड टू टेक एफर्ट इन ऑर्डर टू कीप योर गाड़ी रनिंग, इसलिए कि आपका आत्मिक जीवन ठहर नहीं जाए, वो दौड़ता रहे। वो कई बार आपको नीचे जाकर जैक से उठा करके उसको खोलने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आप उस मेहनत को करने को तैयार हैं, और आर यू ट्राइंग टू टेक थिंग्स इजी, कि नहीं जितना इतने सालों से जैसे मैं चलते आया हूं वैसे ही मैं चलता रहूंगा, प्रभु तो दयालु है, कोरोना से बचा लिया, इससे कर लिया, वो भी ये भी हो जाएगा, सब चलता है, संसार भी तो ऐसे ही कर रहा है। मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था, वहां पे लिखा हुआ है कि जो उसने चट्टान पे घर बनाया उसके साथ में क्या हुआ, फिर उसके बाद लिखा जिसने बालू पे बनाया, तो मैंने पहली बार रियलाइज किया, वहां पे लिखा है कि ही मेड, उसने भी बनाया था।
जिसने बालू पे बनाया उसने भी बनाया था मेरे प्रियो। हमको लग रहा है कि सब बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब स्थिर भी रहेगा। अगर सब बनता चला जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सब स्थिर भी रहेगा। बन तो इसलिए है क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। एक दिन हवा चलेगी। यू नीड टू बिल्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के वचन पे चीजों को बनाने की आवश्यकता है। आर यू डूइंग दैट? क्या हम उसके वचन पर वो बना रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा ईंट पर ईंट नहीं रह जाएगी। तो क्या हुआ कि they were trying to play smart with God। नहीं ठीक है, हम बस निकल जाते हैं और उस दिन चर्च नहीं आ पाए और आज बाइबल नहीं पढ़ पाए और आज ये वाली बात और वो वाली बात। एंड they were trying to play smart with God। और वहां पर क्या होता पाया, यीशु मसीह ने कहते ठीक है फिर मैं भी तुमको जवाब नहीं देता। यू नो, कई बार परमेश्वर की ओर से हमको जवाब नहीं मिल रहा होता, हमको लग रहा होता है कि गॉड वो गड़बड़ कर रहा है, ही इज अनफेयर। बट वी आर नॉट डीलिंग, एक्चुअली द ट्रूथ इज कि हम डील नहीं कर रहे अपनी लाइफ के उन एरियाज तो इनको हमको डील करना चाहिए। हम उसको सही जवाब नहीं दे रहे, सही प्रतिक्रिया नहीं दे रहे कि यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था। वी आर ट्राइंग टू प्ले स्मार्ट, हमको नहीं पता है। तो क्या कर रहे हैं कलीसिया में इतने सालों से? क्या कर रहे हैं वचन को पढ़ करके? वहां पे लिखा हुआ था पिछले दिनों कि वो हम लोग पढ़ रहे थे क्योंकि हमें एक बालक दिया गया और हमारे बालक उत्पन्न हुआ और पुत्र दिया गया। दिक्कत क्या, ढेर सारे मसीहों के साथ में वो बालक ही बना हुआ है आज तक के। क्योंकि हमें एक बालक दिया गया, बस बालक में ही खुश हैं और उसी को लल्लो बल्लो करते रहते हैं, बस उसी को पूरे टाइम लेकर के हिलाते रहते हैं। क्या वो यीशु मसीह आपके जीवन में पुत्र की जगह लेने पाया है? क्या आपने उसको वो न्यूट्रिशन दे करके क्या बड़ा किया है आपने उसको? बट नो, वी लाइक टू प्ले स्मार्ट विद हिम। उसने भी जवाब नहीं दिया। ढेरों बार क्या हो रहा था, हम वहीं गोल गोल घूम रहे होते अपने आत्मिक जीवन में। बिकॉज वो कहता है कि पहले उसको सॉर्ट करो, उस लाइफ के एरिया को ठीक करो, उन चीजों में से आगे बढ़ जाओ, उन चीजों में वो परिवर्तन लेके आओ जो मैं चाहता हूं। बट वी आर नॉट रेडी टू डील विद इट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू माय फ्रेंड्स। एंड क्या होता है कि एक आखिरी बात को बस बता करके यहां पे खत्म करूंगा। यीशु मसीह एक बहुत खूबसूरत सवाल को जो सवाल करते हैं उसमें आप देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, तीसरे पद में सवाल देखिए क्या है, चौथे पद में जो है, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था हाँ। या मनुष्यों की ओर से? यीशु मसीह कह रहे हैं वॉज इट फ्रॉम हेवन और ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। मेरे प्रियो, एक डिवाइड है, एक बाउंड्री है। क्या आपकी जिंदगी में वो बाउंड्री पाई जाती है? यीशु मसीह कहते हैं क्या वो बातें स्वर्ग की ओर से थी, क्या मनुष्य की ओर से थी? क्या वो बाउंड्री आपके जीवन में पाई जाती, या सब कुछ को एंट्री है, सब चला आ रहा है? किसी भी चीजों में आप चले जाते हैं कि नहीं, कुछ भी आप खा लेते हैं, चर्च में भी जा रहे हैं, मजार पे भी जा रहे हैं, कब्र में भी जा रहे हैं, यहां पर भी जा रहे हैं, वहां पर भी जा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। Where is the boundary? Is it from heaven or of human origin? वो बातें जिन पे आपका भरोसा है, जिन चीजों पे आप ट्रस्ट करते हैं, are they from heaven or are they of human origin? किन बातों पे आपको भरोसा है? क्योंकि जिन बातों पे आपको भरोसा होता है उन पे आप मेहनत करते हैं। Amen? जिन बातों से आपको आशा होती है वहां पे आप मेहनत करते हैं। हमको गाड़ी से आशा थी तो हम लोग वहां पे गए, वहां मेहनत करी, वहां लगे रहे हम लोग, उसको बनवाया। क्या आप अपने आत्मिक जीवन के प्रति मेहनत कर रहे हैं? क्या आप उसको ठीक करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, या आप बालू पे बना के खुश है कि नहीं बन तो रहा है, बन तो रहा है, वाह क्या बात है, ये वाली इमारतें देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या खूबसूरत है। नहीं बन रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि सब रहेगा भी, स्थिर भी रह जाएगा। जब तक प्रभु का अनुग्रह बना हुआ है, जब तक कि वो मौका दे रहा है, तब तक कि भला है कि हम चीजों को ठीक कर लेंगे।
उसने वो नगर के निकट आया, कहने लगा भला होता कि वो कुशल की बातें, हेलो क्या लिखा है वहां पे, यीशु मसीह नगर के निकट आया तो बोलने का भला होता कि तू वो कुशल की बातें जानता। पर वो दिन आएंगे जब बैरी क्या करेंगे, तुझ पर धावा बोलेंगे। यू नो वी कैन प्ले स्मार्ट, हम कर सकते हैं जो हमारा मन कर रहा है, बट गॉड इज अ गॉड, और उसके पास में एक टाइम है। हो सकता है कि हम अटक गए हैं, परमेश्वर आगे बढ़ रहे हैं और हमको उसकी उपस्थिति में ही आगे बढ़ना है। जिस तरफ वो जा रहा है उस तरफ आप जाने की चेष्टा करते नजर आए। सो इज इट आर द थिंग्स फ्रॉम हेवन और ह्यूमन ओरिजिन? आखिरी चीज क्या थी यहाँ पे कि वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के विषय में बात कर रहे हैं। यूहन्ना का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा था। क्या आप उस पवित्र आत्मा की सेंसिटिविटी के लिए तैयार हैं? जब वो यूहन्ना में आपको प्रभु यीशु मसीह नजर आ रहा है, जब वो छोटी छोटी बातों में, क्या परमेश्वर जब आपको बता रहे होते कि ये करो और वो करो और यहाँ पे ये ना करो, क्या आप सेंसिटिव इनफ हैं वहां पे? क्या आप उन चीजों को देख पा रहे हैं? सो द होल रकस, जो पूरी गड़बड़ी थी वो इस वजह से थी बिकॉज दीज पीपल हैड अ रॉन्ग क्वेश्चन। हमें लग रहा होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, हम अपनी धुन में बस दौड़े जा रहे होते हैं बिकॉज वी हैव अ क्वेश्चन और हम चाहते हैं कि वो इसका आंसर हमको मिलने पाए। एंड सर्टेन रॉन्ग क्वेश्चंस आर ड्राइविंग आवर लाइव्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और हम रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं और फिर हम वो करते हुए नजर आते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो हम कर रहे हैं, और जिनकी जरूरत है वो हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सो यीशु मसीह को जाकर के वहां पे रोक दिया सभा के बीच में। बट देन आर यू ब्रिंगिंग योर क्वेश्चंस टू जीसस? क्या आप अपने सवालों को प्रभु के पास में लेकर के आ रहे हैं? जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो आपको बुरा लग रहा है, जो आपको टेंशन लग रही है, आर यू ब्रिंगिंग हिम टू जीसस? एंड आर यू वेटिंग इनफ टू लिसन फ्रॉम हिम? क्या आप इंतजार करते हैं कि वो आपको वहां पे उन बातों को बताने पाए? वो वेट कर रहा है। यू नो, संसार हमको नहीं बताता हमसे कहां गलती, पर प्रभु यीशु मसीह हेल्प करना मांगता है, उंगली नहीं उठाना मांगता, हेल्प करना मांगता है कि क्या तुमने यूहन्ना के बपतिस्मा के साथ में सही डील नहीं किया? वो चीजें जो तुम्हारे जीवन में हुई उनके साथ में तुमने सही से डील नहीं किया, इसलिए तुम्हें गलत सवाल को लेकर के सभा को रोकने के लिए यहां पर आ गए हो। हम वो रोकते हुए पाए जा रहे हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना मांग रहा है। बिकॉज यूहन्ना के बपतिस्मे के विषय में हमारी नजरिया ठीक नहीं है, हमने उन चीजों को सही से एक्सेप्ट नहीं किया जो हमारे जीवन में वहां पर होने पाए। हालेलुया। सो इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो कि आप प्रभु के पास में जाएं, वो आपको बताएगा कि किन बातों में आपको तब्दीली लेकर के आने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे प्रेम करने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी, आप नहीं चाहते कि हम गलत सोच में जीवन को व्यतीत करके चले जाएं। प्रभु जी, आप चाहते हैं प्रभु कि हम आपके पास में आए प्रभु, जबकि संसार हमको नहीं बताता कि कहां पे दिक्कत है। संसार हमारे साथ में सिंपैथी को लगता है कि नहीं नहीं अरे बड़ा बुरा हुआ, परंतु परमेश्वर आप हमारी सहायता करना मांगते हैं, आप हमको बताना मांगते हैं कि कहां पे हमको सुधार लाने की आवश्यकता है। और दें प्रभु कि हम अपने सवालों को आपके पास में लेकर के आए, और ना सिर्फ सवालों को आपके पास में लेकर के आए, वो नए सवाल जो आप हमको देते हैं उसके जवाब हम मालूम करने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करें प्रभु, जबकि हम इस नए साल में प्रवेश करने पर हैं प्रभु जी, हमारी सहायता करें कि हमारी जिंदगी के सिद्धांत ये होने पाए कि हम अपनी हर चीज को आपके पास में लेकर के आएंगे, आपसे सुनना चाहेंगे, और जो आप कह रहे हैं बस वो करने के लिए हम तैयार होंगे प्रभु जी। हम आगे बढ़ जाने के लिए तैयार हैं प्रभु जी, जबकि आप आगे बढ़ रहे हैं, नए साल में आप जा रहे हैं, हम भी आगे जाना मांगते हैं। हम पिछली चीजों में नहीं रहना मांगते। हम चाहते हैं प्रभु हम एक नए सृष्टि बनने पाए प्रभु जी, पुरानी बातें जाने पाए प्रभु। सहायता करें, मदद करें, हमारी मदद करें कि हम समझ पाए कहां पे हमको परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, सबके हृदय से आप बोले बातचीत करें प्रभु जी, और अपनी इच्छा अनुसार प्रभु जी फल को लेकर के आए। हम सबको उसको आपके हाथ में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप हर एक की कमी घटी को, जिस क्षेत्र में उनको आवश्यकता है, हम सब कुछ को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके भंडार से पूरी होने पाए। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
चर्च अपने स्थान पर खड़े हो जाए, हम आशीर्वाद के साथ यहाँ से विदा हो जाएंगे। अब हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता का प्रेम, भोगात्मा के संगत और सहभागिता हमें से प्रत्येक विश्वासों के साथ, विश्व के तमाम विश्वासों के साथ आपसे लेकर यीशु मसीह की आगमन तक होती रहे और चर्च कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।